बहू, जब से तूने इस घर में कदम रखा है ना, तब से तो लगता है मेरी किस्मत ही फूट गई है। अरे जब देखो इस घर में सिर्फ लड़ाइयां होती हैं। तेरे आने से पहले कितना सुकून था इस घर में। हाँ, पर मेरे बेटे को पता नहीं क्या सूझी, जो तो जैसे मनोज लड़के से शादी कर डाली उसने। हाँ हाँ, जैसे तो मुझे बहुत शौक आ रहा था ना कि आपको बेटे से शादी करती, मैं तो खुद पछता रही हूँ। हाँ, पर आपका बेटा ही, अरे मैं सुंदर इतनी हूँ, मुझे देखकर फिदा हो गया था और ऐसे बस प्रपोजल भेजी जा रहा था। मैंने भी हाँ कर दी था इसका आकर, पर क्या पता था कि उसकी माँ ऐसी है, वरना कभी हाँ न करती। बस बस, अब तो यही कहेगी ना, जरा आ लेंदे मेरे बेटे को, तुझे तो मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, बहुत देखे आज जैसे। अरे आ लेंदे, मैं बताती हूँ अपने पति को आपकी करतूत। सीमा, तुम्हारा तो रोज का ही नाटक है। अरे मैं जब भी आता हूँ तुम्हारा मुंह फुला रहता है। अब क्या बात होगी बताओ, जो इतना बड़ा मुंह सजा रखा है तुमने। हाँ हाँ, तुम्हें तो बस मेरा फूला मुंह नजर आता है, जो तुम्हारी माँ कहती है वो तो तुम्हें नजर आते ही नहीं। जब देखो तुम्हें हर वक्त मेरे में गलती क्यों नजर आती है? तुम्हारी माँ जो मेरे साथ करती है ना, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। तभी तुमने जानने की कोशिश की कि आखिर मुझे मसला क्या है, क्यों मैं रोज मुंह फैलाती हूँ। कोई ना वजह होगी, वरना मैं पागल थोड़ी हूँ कि जब देखो मुंह फैला के रखूं। हाँ हाँ, तुम तो ऐसी बात करना जिसे मैंने कभी पूछा ही नहीं। अरे रोज तो पूछता हूँ, क्योंकि तुम्हारा तो रोज का ही काम हो गया है। और वैसे भी हमारी शादी को 1 साल हो गए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कभी हमने ढंग से बात की हो। जब देखो हमारी बात ऐसे शुरू होती है। जब भी मैं ऑफिस आता हूँ ना, तुम्हारा 2 किलो का मुंह हो जाता है। इतना नहीं कि शोहर ऑफिस से थका रहा है, कोई अच्छे से वेलकम करते। जाकर दूसरों के घरों में देखो कि जब उनके शोहर थके आ रहे आते हैं ऑफिस से, तो कैसे उनकी पत्नियां के पीछे घूमते हैं, उनके कितनी सेवा करती हैं, हाल चाल पूछती हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर उल्टा कर मुझे हाल चाल पूछना पड़ता है। जब भी घर में एंटर हो, एक माँ का मुंह फुलागा, एक तेरा मुंह फुलागा, यानी कि किसी को भी चैन नहीं। अब क्या बात होगी, जल्दी बताओ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं जानबूझ के तुमसे लड़ाइयाँ करती हूँ, मुंह फैला के रखती हूँ? तुम्हें याद होगा ना, मैंने तुमसे कितनी बार कोशिश की है कि ढंग से बात कर सकूं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमेशा मुझ में नुक्से नजर आते हैं। वैसे भी अरे तुम्हें शादी करने की जरूरत ही क्या थी, जब हर वक्त माँ के पल्ले में बंधा रहना था। तुम्हें तो अपनी माँ ही सच्ची लगती है। मैं हमेशा कर सकती हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। आखिर को हूँ जो पत्नी, तुम्हें तो माँ ही अजीज होगी अपनी। सीमा, मैं कह रहा हूँ मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं थका आ रहा हूँ सुबह का क्या हुआ। अगर तुमने मुझे ढंग से बात करनी तो क्या करो, वरना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। सच कहूँ ना, इन सब झगड़ों से मेरा दिल नहीं करता मैं कर रहा हूँ। इससे तो ऑफिस ही होता है, कम से कम सुकून तो होता है ना। चिक चिक तो नहीं ना होती रोज रोज की। मत तो अगर किसने फोर्स किया, मैं तो कहती नहीं। तुम्हारे अपनी मर्जी से तो ही आते हो। और वैसे भी तुम्हारे तो ये घर कोई होटल हुआ ना, ये रेस्टोरेंट है। जब तुम्हारे मन करता है तब आते हो, खाते हो, पीते हो, अपनी मर्जी के काम करते हो और चले जाते हो। सुबह 8 बजे जाते हो, रात 8 बजे आते हो। इतना नहीं होता कि थोड़ा सा बीवी के पास बैठ जाओ, थोड़ी बातें कर लो, थोड़ी उसके दुख सुख सुन लो। पर नहीं, तुम्हें तो ये घर वाकई ना एक होटल लगता है। बस बीवी पागल है, नाश्ता देती रहे, कभी कपड़े प्रेस करके दे, कभी कुछ करके दे। नौकरानी समझ रखे हैं तुमने तो मुझे। हाँ, बस बातें सुननी हो तो अपनी माँ की सुनते रहते हो। मैं तो कभी कोई बात नहीं सुनी। वाह वाह वाह, तुम्हें कोई जरूरत मुझे खाना देने की। जाओ रहा मैं, और बाहर से ही खा लूंगा। मैंने तो गलती कर दी घर में आकर, कितना पछताता हूँ। हर मरतबा सोचता हूँ शायद आज तुम सुधर जाओ, आज सुधर जाओ, घर में अच्छा माहौल होगा। पर नहीं, मुझे क्या लगता है कि तुमने तो खाना यकीनन बनाया ही नहीं होगा। हाँ, तो कैसे बनाती खाना? तुम्हारी माँ मुझसे इतना लड़ के गई थी, मेरे सर में दर्द था। अब मैं सर दर्द देखती है खाना बनाती। हाँ, वैसे भी मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी हो रखी है, बाहर से ले आना खाना। तुफ है तुम पर, सच कहूँ तो। अरे अगर तुम ढंग से 4-5 लोगों का खाना नहीं बना सकती तो पूरा दिन करती क्या हो? मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुमसे शादी कर ली। गलती होगी, कितना समझाया था सबने, पर मैं ही पागल था। सोचा तुमसे शादी करूंगा, मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी, पर यहाँ तो उल्टी हो रहा है। सीरत देखनी चाहिए, मैंने वैसे खूबसूरती देखकर तुम पर मार मिटा। हाँ, अब पछता रहा हूँ। सही कहते हैं लोग, सूरत तो 2 दिन में डल जाती है, सीरत देखनी चाहिए। कितनी बड़ी गलती होगी मुझसे। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे ना। अरे वैसे भी तुम्हें तो अब मैं बुरी लगूंगी, तुम्हें तो अपनी माँ ही अच्छी लगती है। मुझसे भी गलती होगी, मैं भी तो खुश नहीं हूँ तुमसे शादी करके। और वैसे भी पहले जब अपनी माँ के पास जाओगे, उनकी बातें सुनोगे, तो बीवी तो बुरी लगेगी ना। पहले मेरे पास आते तो तुम्हें मैं अच्छी लगती शायद। मैं इनसे सोचा था इतने बड़े घर का लड़का है, अरे मुझे पलक में बिठा के रखेगा और मुझे पसंद भी करता है। पर मुझे क्या पता था 1 साल हो गए शादी को, आज तक कभी खुशी के पल नसीब ही नहीं हुई। जब देखो ये लड़ते रहते, मुझे क्या होता था इसकी माँ जादूगरनी है, जादूगरनी कहेगी। कहाँ किस्मत फूट गई, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली अपने हाथों से। इससे शादी करती ही ना तो ही ठीक था। अरे बेटा, कहाँ जा रहे तुम? अभी भी तो ऑफिस से आए हो, अब कहाँ चल दिए? अरे पापा बाहर जा रहा खाने खाने के लिए, सुबह का थका रह गया था। अब घरों को भूख तो लगेगी ना, लेकिन यहाँ पर कुछ बने ही नहीं। और मैं क्या ही करूँ, इनके तो सास बहू के ड्रामे और झगड़े खत्म ही नहीं होते। खत्म हो तो खाना बनाए ना, जब देखो लड़ती रहती हैं। इतना भी नहीं होता कि कोई थका रहा है, उसे को 2 सुकून के सांस ही मिल जाए।
वाह बेटा वाह, तुझे तो मैं ही बुरी लगूंगी ना। कैसे कहना माँ ड्रामे करती है। अरे तुझे मैंने जन्म दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, लेकिन आज तू मुझे ही बुरा कह रहे। तुझे क्या लगता है मुझे शौक है लड़ाइयाँ करने का? क्या तू जानती नहीं हमारे घर में कितनी सुख शांति थी? ये तेरी पत्नी है जो हर वक्त कोई ना कोई रंग में बंग डालती रहती है। हाँ, उसके तो नाटक ही खत्म नहीं होते। अरे सच को ना, जब से मैं तेरी शादी की मैं तो पछता रही हूँ। स्कूल के एक लम्हा भी नहीं मिला। अरे मुझसे तो ढंग से खाना भी नहीं खाया जाता। जब देखो तुम्हारी बेबी चच्चा करती रहती है। होगी फिर शुरू। तुम्हें कितनी बार समझाऊं? सुबह इस भी समझाया था कि तू बहू के मुंह ना लगा कर। अरे सही तो बोल रहा है मेरा बेटा। अरे तुम सास बहू के ड्रामे खत्म ही नहीं होते। अगर वो चलो 2 हाथ आगे, तू ही चुप कर जाएगा। तू भी बोली जाती है। जब तक तू उसको सही से जवाब ना दे तब तक तुझे भी चैन नहीं मिलता। तू कौन सा किसी से कम है? घर को तुम लोगों ने जंग का मैदान बना रखा है। अरे सिर्फ तुम दोनों के लड़ाई झगड़े की वजह से ना घर में कुछ ढंग से नहीं बनता। ना टाइम से चाय मिलती है, ना नाश्ता मिलता है, ना कपड़े प्रेस मिलते हैं। कैसे होते तुम लोग? तुम्हारी वजह से तुम दोनों के पति भी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर तुम लोग को नजर ही नहीं आता। तुम लोग तो सिर्फ अपने पर ही है। अरे घर को अच्छे से संभाल के रखना, डिसिप्लिन रखना घर के औरतों के काम होते हैं। सुकून से रहना, ये नहीं कि हर वक्त तो लड़ती फिरती रहे। अगर बहुत समझदार नहीं, कम से कम तुम ही समझदारी दिखा दो। बड़ी इस घर की, उसकी सास हो। अरे हो सकता है तुम समझदारी दिखाओ, वो भी सही हो जाए, पर नहीं, तुम भी कहाँ बाज आती हो? तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कुछ, कि नहीं बनता? हाँ बस ठीक है, तुम लोग तो बस मुझे बुरा कहते रहो। पहले बेटे ने कसर थोड़ी छोड़ी थी, अब आप भी कह दे। अगर मैं इतनी नापसंद लगती ना आप लोगों को और आपके घर में अनफिट हूँ, तो ऐसा करो, मुझे जाकर किसी अनाथ आश्रम में छोड़ा। बड़ी औरतें होती है ऐसे ही। अरे जिनके घर वाले उनको पसंद ना करते, उधर ही छोड़ाते हैं। कोई सोचते मुझे इस घर में रखने की और ना रहने की। बड़ी महिलाएं हैं मैंने देखे जो अपनी बहू और बेटी से परेशान होकर ओल्ड एज होम चलेगी। मैं भी चली जाऊंगी। तुम लोगों ने तो तंग कितना कर रखा है, बल्कि तुम लोग मुझसे परेशान हो गए हो। इस दिन के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी कि आज मुझे मेरा पति और बेटा कहे कि मैं समझदारी से काम नहीं लेती, मैं झगड़े करती हूँ। इस घर को मैंने कैसे सजाया, एक एक दिन का अपने हाथ से लगाया। कितनी मेहनत से घर बनाया था, इसलिए बनाया था कि कल को कोई पराई लड़की आकर मुझ पर हुक्म चलाएगी। मैं अपने घर में क्या अपनी मर्जी से अपनी जुबान पे नहीं चला सकती? बस ठीक है, मेरा तो ये घर जैसे अब रहा ही नहीं। माँ सच को ना, तुम लोग मुझे इतने टेंशन देते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नस ना पड़ती हर वक्त की चिक चिक। अरे मुझसे तुम दोनों के ड्रामे बर्दाश्त नहीं होते अब। हाँ बेटा ठीक है, यही दिन देखने के लिए तुझे मैंने पाला पोसा था। कह दे मैं तुझे मारना चाहती हूँ। अरे मैं ही तुझे बुरी लगती है ना, तेरी दुश्मन हूँ, जो चाहती हूँ कि तू जिंदा ना रहे। एक माँ भला ये कैसे जा सकती है? तुझे जरा नहीं बात करते हुए कितनी मेहनत से पाला था मैंने, कि आज बेटा आकर मुझे ऐसे आंखें दिखाएगा। कमरे में घुसते ही तेरी पत्नी तो चेतनी इतना गुस्से खाती है कि आकर तू अपनी माँ पे बरसते। कभी मेरी बात सुनी है? तुझे तो अपनी पत्नी ठीक लगती है। बेटा वो दिन तू भूल गया ना जब मैं तुझे अपना पेट काट काट के पालती थी? अरे खुद भूखी रही पर तुझे अच्छे से अच्छा खिलाया, अच्छे से अच्छा बनाया, इतना कामयाब बनाया। इसलिए बनाया ना, आज तो मुझे आंखें दिखाएगा। अरे बस कर दे, कितना बोलेगी? कोई जरूरी है कि घर में फिर हंगामा हो? एक मुद्दा बात खत्म हो गया तो ठीक है, अब तो फिर अपने बेटे को कोई ना कोई बातें सुनाएगी। आगे वो इतना परेशान है, तुझे नजर नहीं आती उसकी हालत? देख कैसे कमजोर हो चुके हैं सिर्फ तुम दोनों की वजह से। अब तो चाहती है दोबारा क्लेश हो जाए। इतनी मुश्किल तो झगड़ा खत्म हुआ है, अब बहुत सुन के लागी ना फिर शुरू हो जाएगी तेरे साथ। हाँ मैं ही बुरी हूँ ना। अरे मैं तो लड़ाई झगड़े करती हूँ। अरे मैं तो चाहती हूँ कि फिर में सुकून ना हो, है ना? कह दो यही कसर रहेगी। अरे तुम्हारी बहू तो कुछ करती ही नहीं, ना उसे तुम कभी बातें सुनाते हो। तुम्हारा डो मुझ पर चलते ना, इसलिए जब देखो मुझे बातें सुनाते रहते हो। ठीक है, तुझे इतनी बुरी लगती है ना, चुप ही रहा करूंगी आगे से मैं। पापा रहने दीजिए, माँ को जो बोलने दीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे बेटा रुको तो सही, अरे मेरी बात तो सुन जाता। इस तरह गुस्से से कहाँ जा रहा है? याद रखना, अगर कभी तेरी जैसे मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ तो खुदा का खौफ कर, इकलौता बेटे है हमारा, इतना परेशान रहते हैं, तुझे तरस नहीं आता उसकी हालत पर? जो बात तुम मुझे सुना रहे हो, जरा जाकर अपनी बहू के सुनाओ। उसके समझो तुम्हारी जुबान चलती ही नहीं, ऐसे गूंगे बन जाते हो। जो बातें मुझे सुना रहे ना, उससे जाकर समझाओ। अरे उसने बर्बाद कर रखे ऐसे। एक पत्नी का काम होता है पति को सुख दे, पर नहीं, हमारी तो बहू इतनी नकम्मी है कि क्या ही बताऊं, किस्मत ही खराब थी। मैं क्या करूं, मैं तो तंग आ चुका हूं। कोई भी मेरी बात समझने को तैयार नहीं, ना ये सुनती है ना बहू सुनती है। इसे समझाऊं तो ये कहती है बहू को समझाऊं, बहू को कहूं तो कहती है माँ की गलती है। पता नहीं क्या कर डालेंगे किसी दिन। इस बहू की जरा जाकर मैं खबर लेती हूँ, कैसे मेरे बेटे का जीना हराम कर रखा है। हाँ? कल मुही कहेंगी मिल्की के लिए जो ठंडक। तू तो चाहती ये थी कि मेरा बेटा भूखा चले थे, इतना नहीं हुआ कि जाकर उसके लिए कुछ खाना बनाते, तो रोटियां बना देती। पत्नी कैसे होती है? हाँ, जरा सुख नहीं दिया तूने इसे को।
अगर आपको अपने बेटे की इतनी पड़ी थी तो जाकर खुद बना लेती रोटी। अरे मेरे वैसा भूखा नहीं क्या, वो आपके से भूखा गया है, मत भूले। और वैसे भी इतनी फिक्र हो रही है, माँ तो थी ना, एहसास कर लेती। अगर मुझे नहीं आया तो आपको कौन सा आ गया अपने बेटे का एहसास? देख जुबान, जैसे जुबान चलती है, इतनी भी हाल नहीं है कि सास से बात करिए, बस आँख से टर जुबान चलानी है। अरे मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब मेरा बेटा तुझे शादी पर देखकर पसंद कर रहा था। ना वो उस शादी पर जाता, ना वो तुझे पसंद करता, काम ही खत्म होता, फिर तो हमारे घर की बहू कभी बनती ही नहीं। मम्मी जी ये बात मत भूलिए आप, कि आप लोग खुद ही आए थे हमारे घर, हमारे तरले में तक आए थे कि मेरे बेटे से शादी कर ले, हम लोग नहीं आए थे। हाँ? मैं तो पागल थी, कर दी ना गलती, अब क्या करूं? हाँ? मुझे क्या पता था जिस बेटे ने एक लड़की को पसंद किया है वो दिखने में तो कितनी मासूम नजर आती है, ऐसे बोली बारी बन के बैठी थी उस टाइम, तो क्या अंदर से जलात नहीं निकलेगी? अगर पहले होता ना कभी शादी न करती। मुझे क्या पता था कि तेरे अंदर एक नागन छुपी है जो ऐसे तो हमारा खून चूसी जा रही है। अगर पता होता तो कभी ऐसा ना करती। देख बहू, मैं समझा रही हूँ, तूने अगर इस कर रहे तो आराम से रह और हमें भी रहने दे। स्कूल दर्द कर रखा है जब देखो तो। वाह मम्मी, अगर आपने मुझे नागन बना दिया तो पता है नागन क्या करती है? अरे ऐसा डस मारूंगी ना कि कभी उठ ही नहीं पाएंगी, इसलिए मेरी डंग से ना बच के रहेगा, ये ना कि मैं आपको ही खत्म कर डालूं, फिर रोते रहेगा बैठकर। हाय देख इस बहू को कैसे मेरे का जुबान चला रही है और कैसे करके मुझे मार डालेगी। शर्म तो नहीं आती? अभी जाकर बताती हूँ। तो तू मुझे मारने की धमकियां दे रही है, यानी कि तू मेरा कत्ल करेगी बहू? हाय इतनी खतरनाक, मैंने तो ये सोचा नहीं था, तू तो ऐसा कर भी सकती है। देखे मम्मी, मैंने ऐसा कुछ कहना नहीं था और ना मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बार बार नागन कहेंगी तो मैं यही जवाब दूंगी ना, तो इसमें गलती आपकी है, ना आप शुरू करती ना मैं खत्म करती। सुनिए सुनिए जरा इधर आइए, देखिए आप अपनी बहू की कितनी साइड लेते हैं ना, कैसे मुझे मारने की धमकियां दे रही है। अरे आज तक मैंने से कहीं बहू नहीं देखी जिसे सास के मारने की धमकियां देती है। हर जमाने में ऐसा होता था कि सास से दब के रहती थी बहुएं, लेकिन आजकल देखो बहुएं कितनी तेज हो गई। अरे हमारे जमाने में सास के सामने कभी मेरी आंख नहीं ऊपर होती थी, और इसको देखो मुझे मारने की बातें कर रही है। अरे आइए देखिए अपने बहू की करतूत। अरे अब क्या हो गया, फिर शुरू होगी तुम दोनों? कभी भी इस घर में शांति हो ही नहीं सकती। अरे मैं जा रहा, तुम लोग किसी चीज से सबक ले लो। आपको पता है आपकी बहू क्या कह रही थी? अरे चुप कर दे, जो भी कह रही थी, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तो तंग आ चुका हूँ तुम दोनों से। बहू जाकर रसोई में तो कुछ बना खाने के लिए, भूख लगी है मुझे। पापा आपको पता भी मम्मी जी मुझे क्या क्या बोल रही है? अरे इतना कुछ सुना रही है, मुझे नागिन बोल रही है। नागिन? क्या मैं नागिन जैसे दिखती हूँ? अरे बहू, जो मैं तुझे कह तो वो क्यों नहीं मान रही? तू जाकर किचन में खाना बना, ताकि लड़ाई से थोड़ी जान छूटे। और वैसे भी जितनी बात को बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेगी, इसलिए बेहतर है कि तुम दोनों ही चुप रहो। जा बहू। ठीक है पापा जी, अगर आप कहते हैं तो मैं चली रसोई में, वरना मैंने आज खाना बनाना ही नहीं था, लेकिन आपके लिए चली जाती हूँ। आपकी बहू ने मुझे इतना कुछ सुनाया, इतना बुरा भला कहा, उसके बाद भी ऐसे कैसे से बेटा बेटा कह रहे कि आपकी नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं, कि आपकी पत्नी को जो भी है बातें सुनाता रहे, और आप उसे कितने प्यार से बात कर रहे थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देख, मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूँ कि किसी को एक बात बोलो नहीं और उसकी दो बातें सुने नहीं। इसी नियम को हम अपनाओ और देखने घर में कैसे शांति होगी, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। पर तू कहाँ सुनती है, ना तू कहने से बात आती है और ना सुनने से। वो जो कहती है कह दे तो उसको। अगर तू ही चुप कर जाएगी तो देखना कैसे लड़ाई खत्म हो जाएगी। जब तू आगे से बोलेगी नहीं, वो बोल के खुद ही थक जाएगी। पर नहीं, तुझे तो मेरी बात सुननी नहीं। अब भी कह रहा हूँ, तू मेरे इस नियम को मान के तो देखना घर में कितनी शांति होगी, तू भी सुखी रहेगी और वो भी। अपनी उम्र देखो कि ये तेरी उम्र है इस तरह लड़ने झगड़ने की या टेंशन लेने की। मुझे तो हर वक्त यही डर लगा रहता है, अगर इन्हीं बातों में तूने कोई टेंशन ले ली या कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। अरे तुझे छोड़, तेरे बेटे को कुछ हो गया, तुझे अपने बेटे पे तरस नहीं आता? दिन भर थका रहा आता है और अब भी देख नाराज होकर चला गया। इकलौता बेटा है हमारा, अगर हमारे हाथों से निकल गया तो क्या करेंगे? पछतावे से अच्छा नहीं कि अभी सुधर जाए। अभी तूने अपने बेटे से पूछा बैठकर कि उससे कोई परेशानी तो नहीं, या उसने पूरा दिन क्या किया? जब भी वो बेचारा घर में दाखिल होता है, पहले तेरी बातें सुनता है हॉल में, फिर अंदर आकर कमरे में अपनी पत्नी की बातें सुनता है, और इन सब गनों चक्कर में वो तंग आ चुका है। कभी कभी हो तो बनता भी है, लेकिन तुम लोगों को तो रोज कहोगे, सुबह जाते भी ऐसा आते भी ऐसा। ऐसे में कोई इंसान कैसे सुखी रह सकते हैं? वो मेहनत करते है, वो कमाता भी है, क्या कुछ बर्दाश्त करे? हाँ आप ही मुझे सुनाइए। आपको तो अपनी पत्नी बुरी लगती है, कम से कम अपने बेटे से कुछ सीख ले। कैसे यार वो तो अपनी पत्नी की साइड लेता रहता है। अरे गलत बात तो ना कर, तुझे पता नहीं है क्या वो किसी की साइड लेता? ना तेरी साइड लेता है ना अपनी पत्नी की, बल्कि वो तो तंग आ चुका है। मुझे तो उस पर दया आती है, मुझे तरस आने लगा उस पर कि न जाने से कुछ हो ही ना जाए। तू खुद सोच, अगर तू बहू को उकसाएगी नहीं या उसे कोई बात नहीं सुनाएगी, वो तुझे क्यों बातें सुनाएगी? अब पागल थोड़ी है वो, गलती कहीं ना कि तेरी भी है, इस बात को मान ही ले तू। नहीं तो आप ही बताए, मैंने क्या गलत बोल दिया बहू को? अरे इतना महंगा अनाज है, उसे क्या बताओ उसका पति कितनी मेहनत से कमाता है। बस यही बोला था कि 2-4 रोटियां एक्स्ट्रा क्यों पड़ी हैं, जरा देखभाल के बनाती ना,
इतना एक्स्ट्रा खाना बनाने की क्या जरूरत है? इसी बात पर उसने इतना गुस्सा निकाला कि आज खाना ही नहीं बनाया। इसमें मेरा भला कोई कसूर था? नहीं, अगर 2 रोटियां बच भी गई हैं या 4 भी बची हैं, 5 भी बच जाती हैं, क्या फर्क पड़ता है? अरे शाम को खा लेते, अगर ना खाई जाती तो किसी को दे देते। लेकिन कम से कम इसका हिम्मत तो नहीं ना कि उस छोटी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू कर दो घर में। अरे अब बहू को क्या पता कि हम लोग कितना खाना खाते कितना नहीं। कभी इंसान का ज्यादा मानता है, कभी कम। अब उसने किसी के पेट के अंदर झांक के तो देखा नहीं ना कि कौन कितना खाएगा। अब उसने तो अपने हिसाब से बनाई होंगी ना, आज बच गई है कल नहीं बची होंगी। कभी इंसान ज्यादा खाता है, कभी कम खाता है। ये तो होता रहता है हर घर में। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि जरा सा खाना ज्यादा बन गया तो उसके लिए झगड़ा शुरू। कभी चावल ज्यादा बन गए उसके लिए शुरू चिक चिक, कभी दाल ज्यादा बन गई, कभी ये ज्यादा बन गए। ये भला कोई लड़ाई है करने की जो तुम करती हो? नहीं तो मैं उसके भले के लिए कहती हूँ ना। अगर आज जरा तरीके से चीजें बनाएगी बचाएगी तो कल को जब हम नहीं रहेंगे तो उसका ही काम आएगा। मैंने कौन सा अपने साथ लेकर जाना है? मैं तो बहू का ही सोचती हूँ, इसलिए ये सब कहती हूँ कि वो सीख जाए कभी तो कुछ, और वो सीखती नहीं कुछ। इसको सिखाना तो बिल्कुल नहीं कहते। अरे तुम इतने बुरे तरीके से बोलती है ना कि किसी का दिमाग घूम जाए। किसी के जब तुम पेरेंट्स लेट जाओगे उसके मेके तक पहुंचेगी, उसका तो दिमाग घूम ही गई ना। वो तुझे शांति से जवाब देने से रही जब तू उसे बुरा भला कहेगी। मेरे सामने तुमने कहा था कि कभी अपने बाप के घर में देखा इतना नाच, यहाँ तो मुफ्त का मिल रहा है तो उड़ाई जाती हो। अगर सब कुछ तेरी बेटी को कोई कहता या तू देखती उसने ज्यादा खाना बनाया, क्या तो इसे ऐसे समझाती? नहीं ना, तो उसे प्यार से बैठ के समझाती कि बेटा आज ज्यादा खाना बन गया, कल ज्यादा तरीके से बनाना। पर नहीं, तो उसके माँ बाप ने से कुछ नहीं सिखाया। अब हर की चीज मैं ही सिखाती हूँ। मैं अपनी बेटी को ऐसे संस्कार कभी देती नहीं कि अगले घर जाके जब देखो झगड़ा ही करती रही। कम से कम अच्छे से रहती है वो। अच्छा उस बात को छोड़ो, बहुत होगी बहस। मैं बता रहा हूँ अब घर में कोई चिक चिक न टे, मुझे किसी की आवाज ना आए। मुझसे ये बर्दाश्त न तब श्योर। मुझे बिना कोई शौक नहीं होता कि मैं फालतू का लड़ाई झगड़ा करते रहूं। आगे लड़ाई झगड़ा करने से मेरा बीपी हाई हो जाता है, पर किसी को तो ये पड़ी नहीं। पता नहीं कब इस घर में शांति बनेगी। इन दोनों का ये रूप देखकर मुझे बहुत डर लगता है कभी कभी। क्या सास बहू ऐसे होती है? ऐसी तो नहीं होती कम से कम जैसे हमारे घर में है। इन दोनों औरतों की वजह से इतना परेशान है कि कभी कभी हम लोग को घर का खाना भी नसीब नहीं होता। कभी बाहर से आता है, कभी कुछ और आता है। इन लोगों को इतना दिखता नहीं कि इन दोनों के इनके पति कितने परेशान है। पर क्या फायदा, कहने को तो हम लोग मर्द हैं, लेकिन हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं इस घर में। अच्छा मौका है, आज तो बहू घर पर है ही नहीं। ऐसा करती हूँ उसके अलमारी जाकर चेक करती हूँ कि खाने के कितने सामान रखे हैं। मुझे अच्छे से पता है मेरे बेटे से किलो किलो काजू बादाम और पता नहीं क्या कुछ मंगवाती होगी। जब देखो वही खाती रहते, इससे तो घर में कुछ खाना नहीं बनता और कैसे हट्टी कट्टी हुई जा रही है। हाँ, यकीन है मुझे कुछ ना कुछ छुपा के रखा होगा। अभी जाकर अलमारी चेक करती हूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे मिल जाएगा। आज तो सारे राज खुल जाएंगे। हाँ, इनको तो मैं गलत लगती है ना, आज मैं बहू को गलत साबित करके रहूंगी। मम्मी जी ये क्या कर रही हैं आप? मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे की तलाशी ले रही है, मेरी अलमारी चेक कर रही थी आप? अरे नहीं वो तो मैं तो बस वैसे ही। क्या वैसे ही? अच्छे से जानती मैं आपसे औरतों को। आप जानबूझ के मेरी गैर मौजूदगी में आई हैं ताकि मेरी अलमारी चेक कर सके और देख सके मैंने क्या कुछ छुपा के रखा है। अरे देख लिया, मिल गया ठंडा के क्या कर रखा है। आप जैसे औरतें होते हैं जो अपने बेटे के घर बसने रहती ही नहीं, आपको चैन नहीं आता कभी। अरे नहीं वो बात नहीं है बहू, वो मेरी एक साड़ी नहीं मिल रही थी, वो नीले कलर की, तुझे याद है ना? बस मैंने सोचा शायद गलती से तेरी अलमारी में ना चली गई हो। वो मुझे कहीं जाना था, बस मैं तो वही देखने आई थी, मुझे पूरे घर में नहीं मिली। तू गलत सोच रही है। बस कर दो मम्मी, कितना झूठ बोलेंगी। अभी कल ही मैंने देखा था आपने वो साड़ी पकड़ी हुई थी और आज गुम भी होगी। हाँ, अच्छे से जानती मैं आपको। आपने सोचा होगा कुछ दिन चैन के गुजरे घर में, लड़ाई झगड़ा फिर सोना चाहिए, फिर सारे कहते हैं मेरी गलती है। अब आपके बेटे को पता चलना चाहिए कि शुरू कौन करता है। या फिर आप मेरी अलमारी किसे चेक करने हैं कि मैंने आपकी साड़ी चोरी की है? मुझे चोर समझ रखा है आपने, जैसे समझा है। आपको क्या लगता है जैसे आप चोरी करती है वैसे मैं करूंगी? वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय से आ गई, वरना न जाने आप मेरी अलमारी से क्या कुछ चुरा कर अपने कमरे में ले जाती और मुझे पता नहीं चलता। मैं खामखा परेशान होती रहती। बहू तेरा कहने का क्या मतलब है? मैं चोर हूँ जो तेरे अलमारी से कुछ ना कुछ लेकर चली जाती? अरे मुझे किस चीज की कमी नहीं है, तू आई हो गरीब घर से। अरे मैं तो खाती पीते घर से हूँ, पहले से बहुत है मेरे पास। हाँ, आपने जैसे समझ रखा है। मम्मी जी आपके मन में चोर था माल नीचे, इसलिए तो आप मेरी गैर मौजूदगी में आई थी, वरना मेरे सामने आती और मुझसे कहती, मैं खुद ही देखकर दे देती आपको कि साड़ी है कि नहीं। लेकिन नहीं, आपने जानबूझ के ऐसी गतियां करती है। अच्छे से जानती हूँ मैं जैसे औरतों को। नहीं क्या मेरी अलमारी लगा रखी है? तेरी अलमारी कहाँ से? आपने मेरे किस लेकर आई है? नहीं ना, ये घर भी मेरा है, ये अलमारी भी मेरी है, इस कमरे की हर चीज मेरी है। मेरा जब मन करेगा, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। और जाओ तुझे क्या? हाँ सही कहा मम्मी जी, मैं तो ये चीजें अपने मेके से लेकर आई, लेकिन लगता है आप अपने मेके से लेकर आई हैं, या फिर आप भी नहीं लेकर आई। तेरी इतनी हिम्मत, आज बहुत तूने हाथ पार काट दी। तू मेरे मेके तक, मेरे बाप दादा तक पहुंच रही है, आज तो तेरी खैर नहीं। पर्दार मम्मी जी,
अगर आपने मुझ पर हाथ चढ़ने की कोशिश की, याद रखिएगा, अगर आप मुझे एक मारेंगे ना तो मैं बदले में 2 मारूंगी। फिर रोती रहिएगा बैठकर कि बहुत से थप्पड़ पड़ गया मुझे। अच्छा, तो तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ चढ़ाएगी? कौन के लड़की, तुझे मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे अगर मैंने भी तुझे तेरे कदमों में ना गिराया तो मेरा नाम भी शीमा नहीं। आप क्या चाहती हैं? आप मुझे मारते हैं और मैं बेवकूफों की तरह या रोंदों की तरह बस बैठ के रोती रहूं, हाय मुझे मार पड़ गई। हाँ? अगर आप मुझे 1 लगेंगे ना 2 लगाऊंगी, आपसे भी आगे हूँ मैं। सच में बहू, तेरे संस्कार नजर आके कि तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया। अरे मैं तेरी माँ की जगह कैसे बात करे, मुझ पर हाथ चढ़ाएगी। ओहो, यही दिन देखना था। अब तो मुझे तुझसे डर लगने लगा है। कहीं मारने की बातें करती, कभी मुझ पर हाथ उठाने की। तो अगर तूने मुझे ऐसे ही सांस कोट के मार दिया तो ऊपर तकिया रख दे, मैं क्या करूंगी? अब तो मेरी बस यही दुआ है कि जल्द से जल्द तुझसे मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। अरे देखना कितने गरीबों को खाना खिलाऊंगी, जिंदगी सुकून में आएगी। अगर मुझे भी ऐसे सास से छुटकारा मिल गया ना, अरे मैं तो आपसे ज्यादा गरीबों को खाना खिलाऊंगी। बस या अल्लाह कुछ कीजिएगा। अरे कैसी वो मिल गई मुझे जो तो मुझे मारने पे तुले। इसका बस नहीं चल रहा कि मेरे अभी मार डाले। अरे सुनिए, कहाँ रह गए आप? कहाँ फंस गई हूँ मैं? मुझे लगता है यहाँ पर एक दिन भी सुकून का नहीं मिलेगा। मम्मी जी जानबूझ के कोई ना कैसे हरकत कर देती हैं। जिंदगी जहन्नम बना के रख दी इस बुढ़िया ने मेरी। सच में सिर्फ इसकी वजह से ना मेरा मूड खराब होता है। हर वक्त मेरा पारा हाई रखती है ये लड़की। अरे आपको किस चीज की खबर है कि नहीं? कभी अपनी पत्नी की भी खबर रख लेके नहीं। मुझे तब इस घर में ना रहने से भी डर लगते हैं कि कहीं ऐसा ना वो मेरी जान ही ले ले। अरे अब क्या हो गया? क्या बात होगी जो तुम इतने गुस्से में आ रही हो? सोचा था कुछ दिन सुकून के मिलेंगे, पर नहीं, कहाँ नसीब है। बोलो। आपने सुना आपकी बहू क्या कह रही थी? अरे भाई तक आवाज आएंगी, इतना ऊंचा तो बोलती है। कैसे दुआएं करती कि मैं जल्द से जल्द मार दो, फिर मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगी। आपको ये नजर नहीं आता? आप तो जैसे इंतजार में बैठे कब मैं ऊपर चली जाऊँ। पर बहू को क्या लगता है मैं इतनी जल्दी चली जाऊंगी ऊपर? अरे इतनी जल्दी उसकी जान नहीं छोड़ने वाली, उससे पहले ऊपर भेजूंगी फिर ही जाऊंगी। हाँ, सुना मैंने बहू की बातें भी, और तेरी भी सुने। तू भी तो कैसे दुआएं करती कि उसकी जान छूटे तेरे बेटे से, और तू भी गरीबों को खाना खिलाएगी। अपना क्यों भूल जाती है हमेशा? इतनी जल्दी आपको मेरी बात काटने आती है और उस बहू की साइड लेने आती है? सच कहो ना, इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन आपने कभी मेरी साइड ली ही नहीं। जब देखो किसी और की साइड लेते रहते। अरे कभी तो मेरी साइड लेते और मुझे खुश कर देते, पर नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। लगता है तुम्हें सुकून रास नहीं आता। किसी न किसी बात को लेकर हमेशा बखेड़ा करना जरूरी होता है क्या? अरे हमें सुकून से रहने दो। हाँ, मैं तमाशा करती हूँ। मैं तो इस घर में बुरी, बाकी सब तो बहुत अच्छे। आपने कभी जाकर उस बहू से पूछे कि वो क्यों तमाशा करती है? अरे क्यों मुझे हर वक्त उकसाती है कि मैं ये करूँ या वो करूँ? वैसे भी आपको भी मैं बुरी लगती और आपके बेटे को भी। अच्छा ही है, तुम लोग भी यही चाहते हो कि मेरी तुम लोग से जान छूट जाए। हाँ बस ठीक है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। पापा जी मैं बताती हूँ बात क्या है। अरे ये सारी गलती मम्मी की है। आपको पता है मम्मी ने आज क्या किया? मैं मार्केट गई थी, पीछे से मेरे कमरे की मेरी अलमारी की तलाशी ले रही थी कि मैं क्या क्या रखती हूँ अलमारी में। ये भला कोई अच्छे घरों के संस्कार होते हैं? ये बहू क्या कह रही है? क्या तुमने सच में ऐसा किया? अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बहुत जानबूझ के मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अरे इसे लगता है मैं चोर नहीं हूँ जो इसकी अलमारी में चोरी करने गई थी। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी, वो भी अपने घर में? इसका मतलब गलती तुम्हारी थी। तुम अलमारी तो चेक करने गई थी ना, चाहे कुछ भी लेने गई हो। ये बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। कम से कम अपनी आदत सुधारो। यहाँ पर वाकई तुम्हारी गलती है। किसी की भी अलमारी बिना उसकी इजाजत के चेक करना कहाँ का नियम है? पहले भी तुम्हारी इस हरकत की वजह से। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती? अरे ये मेरा घर है, मेरी मर्जी। मेरा जब मन करेगा, जिस कमरे की दिल करेगा, मैं उस कमरे की तलाशी कर सकती हूँ। हाँ? और वैसे भी मैं इस घर की सास हूँ। क्या हो गया है? क्यों फालतू की बकवास किए जा रही हो? अकल को हाथ मारो। ये कहाँ का नियम है? अगर कोई तुम्हारी चीज के गए, तुम्हारे से भुना पूछे, तुम्हारी अलमारी चेक करेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। अरे लेकिन मैं इसकी सास हूँ। अगर मैंने अलमारी चेक कर भी ली, लेकिन हो गई गलती, इसका ये मतलब नहीं ना कि बहू आगे से मुझे 2 हाथ आगे जवाब दे। आपको पता है, अगर मैंने इसे कह दिया कि इससे मेरी जान छूट जाए तो मैं गरीबों का खाना खिलाऊंगी, इसका ये काम तो नहीं बनता कि मुझे जोड़ियां उठा कर बददुआएं दे। कैसे कह रही मैं ऊपर चली जाऊँ? इसके संस्कार आपको नजर आ रहे? अरे बहू के हाथ में रहे ना, क्यों मेरी सास बनने की कोशिश करिएगी? अब जैसा तू करेगी, बहू ने भी तो वैसे ही करना है ना। आखिर वो भी तुझसे ही सीख रही है। तू ही अच्छे संस्कार दे दे। अगर इसके पेरेंट्स ने नहीं दिए तो बस यही सुनना रह गया था। अब भी आपने सिर्फ बहू की साइड ली है। पता है बहू ये जानबूझ के करती है, या फिर क्यों करती है? सिर्फ आप कैसे? उसे पता है मैं कुछ भी कर लूँ, मैं बच जाऊंगी, क्योंकि उससे कोई गलत कहेगा नहीं। उसका पति भी उसे गलत नहीं कहता और मुझे सब भी गलत कहते रहते हैं। बस ठीक है, बहू मेरी खाक इज्जत करेगी जब आप उसके सामने मुझे इतना बुरा भला कहेंगे और मेरी इज्जत खाक में मिला देंगे। बहू ने तो ये सुनना है ना कि मेरी शायद इस घर में इज्जत ही नहीं, इसलिए मेरे सर पर बैठ के नाच लिया वो। अब तो मेरे जीने का तो मकसद ही नहीं। अरे तुम सब लोग खुश हो जाओ,
अरे जाकर खुद को फांसी लगा लेती हूँ, काम खत्म होगा। इस रोज रोज के चिक से मैं तंग आ चुकी हूँ। अरे ये क्या कह रही तुम? बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप भी यही चाहते हैं, आपकी बहू भी ये चाहती है, शायद आपका बेटा भी यही चाहता है। बस ठीक है, आज मैं खुद को फांसी लगा लूंगी और मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिएगा। तुम लोग रोज शांति से। पापा जी, मम्मी जी सच में चले गए रूम में? कहीं ऐसा ना को खुद को फांसी लगा ले। चलिए जाकर देखते हैं, आपको बताते वो कितनी जज्बाती हैं। मम्मी जी दरवाजा खोले। देखिए मम्मी जी, हमारी बात तो सुनिए। अरे शिमला दरवाजा खोल, बात तो सुन। अरे क्या हो गया? क्यों पागलपन कर रही है इतना? पापा जी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर सच में मम्मी जी ने कुछ अपने आप को कर लिया तो हम क्या करेंगे? कुछ सोचना पड़ेगा। पिछला दरवाजा खोलते हैं। तो ऐसा कर, जल्दी से ना साहिल को फोन कर, उसे बुला, उसे बता कि उसकी माँ क्या कर रही है। हाँ पापा जी, मैं भी कॉल करती हूँ। बस ये कॉल उठा ले जल्दी से। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। वैसे भी मेरी जिंदगी का क्या फायदा जब इस घर में किसी को मेरी कदर ही नहीं, और ना मैं शायद किसी के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। चले जाओ यहाँ से। आज मैं खुद की जान लेके रहूंगी ताकि तुम सब शांति से रह तो सके। तुम ही तो कहते हो कि मैं बहुत बुरी हूँ। अच्छा है ना, तुम्हारी जान छुटेगी मुझसे। हर वक्त आपको लगता है मैं गलत हूँ, कभी बहू गलत नजर आई है? अगर आप कभी मेरी साइड लेते ना तो कम से कम आज ये नौबत ना थी, मुझे फांसी न लगानी पड़ती। अब जाइए, जाकर जश्न मनाइए। अरे बेवकूफी मत करो, इस उम्र में फांसी लगाओगी तो लोग क्या कहेंगे? और वैसे भी ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बाहर आओ, ठीक है? मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अब बाहर तो आओ ना। आप जो मर्जी कह ले, मैं आपकी बात नहीं सुनने वाली। मुझे नहीं आना बाहर। अरे आप जल्दी आ जाइए, जल्दी आइए। मम्मी जी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, हमें तो बहुत डर लग रहा है। ये क्या बोल रही हो तुम? माँ ने अपने आपको कमरे में बंद कर लिया? पर क्यों? ऐसा भी क्या हो गया जो ये नौबत आ गई? सब ठीक है ना? ये सारी बातें बाद में होगी, पहले जल्दी से आ जाइए। आपको नहीं पता माँ खुद को फांसी लगाने की बातें कर रही है। क्या? मैं बस अभी आता हूँ, तुम फोन रखो। मम्मी जी देखिए, इस तरह की बेवकूफी मत करें। दरवाजा खोलिए ना। देखिए अगर मुझसे कोई गलती हुई मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन इस तरह फांसी मत लगाइए। देखिए आपकी वजह से कितने परेशान है हम लोग। मम्मी प्लीज बाहर आ जाइए। नहीं, आप परेशान होने के नाटक क्यों कर रही? तू तो यही चाहती थी ना मैं मर जाऊँ, हर वक्त मुझे मारने की बददुआएं देती रहती थी। अरे मम्मी जी ऐसी बात नहीं है, आपने मेरी बातों का गलत मतलब निकाले। मैं ये थोड़ी ना चाहती थी, वो तो बस वैसे ही निकल गए। वैसे मम्मी जी गलती आपकी थी। अगर आप मेरे कमरे में आकर तमाशा ना करती तो मैं ये सब कहती ना, नौबत ही ना आती। आप मान लीजिए। अरे बहू, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। पहले अपनी सास से दरवाजा खुला। अगर कुछ हो गया ना से तो हम क्या जवाब देते फिरेंगे? और वैसे भी मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इसे तो पता नहीं क्या हो गया है। हाँ पापा जी, मैं दरवाजा खलवाती हूँ। मम्मी जी देखिए मेरी बात सुनिए। आपका जो भी लड़ाई झगड़ा मुझसे है ना, तो इस तरह खुद की जान तो ना ले। देखिए बात आप सुनिए, बाहर आ जाइए। क्यों आओ बाहर? वो भी तेरी वजह से। हाँ, इतनी सगी तो मेरी रहती नहीं। अरे तू तो चाहती थी मैं मर जाऊँ। तूने कितने गरीबों को खाना खिलाया था ना। वैसे भी तेरे पैसे बच गए, मैं खुद ही फांसी ले लेती हूँ। हाँ। क्या हुआ? मम्मी ने दरवाजा खोला कि नहीं? तो सब ठीक है ना? सब इतना परेशान क्यों है? कोई सीरियस बात हुई है? अरे देखिए एक घंटा आने वाला है। मम्मी जी किसी की सुन रही, बस खुद को अंदर कैद करके बैठ गई। आप किस तरह दरवाजा खिलाए ना, मुझे लगता है आपकी बात मान जाएगी। क्योंकि अगर मम्मी जी को कुछ हो गया मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माँ देखिए, ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा। माँ दरवाजा खोलिए। मैं तो आपका प्यारा बेटा हूँ ना, आप तो मेरी हर बात मानती है। प्लीज माँ दरवाजा खोल दीजिए, बाहर आ जाइए। माँ कुछ तो बोलिए। माँ जवाब दीजिए। माँ कुछ कह क्यों नहीं रही? बाहर आ जाइए ना। ये सब मेरी वजह से, मैं इस सब की वजह बनी। प्लीज मम्मी जी को कुछ ना हो, वरना मैं क्या करूंगी? मैं कभी माफ नहीं कर पाऊँ खुद को। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि मम्मी जी इस तरह खुद को फांसी लगा ले, यानी कुछ हो जाए। मैं तो तेरी बात भी नहीं सुनने वाली। मैं तो नहीं बाहर आऊंगी। तो हमेशा अपनी पत्नी का ही पक्ष लेते। अरे तेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुए, तू इस 1 साल में अपनी माँ को भूल ही गया। तुझे याद नहीं मैंने तेरे लिए क्या कुछ किया? मैं तो नहीं आऊंगी बाहर। माँ मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे पता है। आपसे तो मुझे कोई चाह नहीं सकता। माँ देखिए, एक मिनट बाहर आ जाइए। आज के बाद कभी लड़ाई झगड़ा हमारे घर में नहीं होगा, क्योंकि मैं ये सब खत्म कर दूंगा। हमारे घर में ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से आप परेशान हो। माँ मैं देख रहा हूँ कि बहू कितनी परवाह करती है अपनी सास की। यानी कि वो सिर्फ ऊपर से दिखावा करती है कि वो शायद एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन जब से शिमला ने अपने आप को कमरे में बंद किया ना, तब से बहू रोई जा रही है। कभी कुछ कर रही है, कभी मिन्नतें कर रही है, खुद को बुरा भला कह रही है। आज मौका है कि इन दोनों को एक कर देता हूँ। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा झूठ बोलता हूँ। यकीनन अगर मेरे झूठ से बात बन गई ना, तो सच्ची बात क्या है? साहिल, मैं इस घर की शांति के लिए कुछ करने वाला हूँ, लेकिन तुमने कुछ नहीं बोलना। बस चुपचाप तुम देखते रहना।
बहू बहू तो तुझे क्या हो गया? अरे बेटा देख, बहू को चक्कर आ रहे, कैसे बेहोश हो गई। हाय, इसे इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ये अचानक से बहू को क्या हो गया? हाय, मुझे तो टेंशन होती जा रही है। मैं किस किस को देखूं? अरे पापा जी, सिमी को क्या हो गया? हाय देखिए, उसका रंग भी कैसे पीला पड़ रहा है। अरे क्या हुआ? कहाँ है मेरी बहू? अरे चक्कर आके कैसे गिर गई? मेरी बहू को क्या हो गया? बताइए तो सही। बहू कहाँ है? नजर नहीं आ रही। मम्मी जी, मैं ये रही। मम्मी जी आप ठीक है ना? मम्मी जी आपने ऐसा क्यों किया? मम्मी जी शुक्र है आप ठीक है। आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ न करती। मम्मी आपने ऐसा क्यों सोचा? अरे अगर आप उसको पास निकालती तो कौन मुझे समझाता, कौन मुझे डांटता, कौन मुझसे लड़ता? मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरा भी नहीं सोचा। ये तो यहाँ ठीक खड़ी है। आपने मुझसे जोड़ के बोला कि चक्कर खा के गिर गई, यानी कि फिर झूठ। आप लोगों ने मुझे धोखे से बाहर बुलाया है। अगर मैं झूठ ना बोलता तो ये तेरे अंदर जो छुपा हुआ प्यार है बहू के लिए मैं कैसे देख पाता? कैसे तू एक आवाज में बाहर आ गई कि बहू को कुछ हो ना गया हो। अरे ऊपर से झगड़ती रहती हूँ और अंदर देखो बहू भी तुझसे कितना प्यार करती है और तू भी, फिर इतना लड़ती क्यों हो तुम दोनों? मुझे पता चल गया कि अंदर से तुम दोनों एक दूसरे का कभी बुरा नहीं चाहती, कितना चाहती हो एक दूसरे को। अरे तुझे पता है शिमला, जब तू कमरे में बंद हो गई थी तो बहू को रो रो के बुरा हाल हो गया था। तुझे पता ही नहीं कि बहू ने कितनी दुआई की कि तुझे कुछ हो ना जाए। बस बहू तुझे एक बेटी की तरह चाहती है। अरे तुझसे बहुत प्यार करती है। तू उसे एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह समझाया कर। देखना फिर सब ठीक हो जाएगा, तुम दोनों की गलतफहमी भी दूर हो जाएंगी। हाँ मम्मी, मैंने भी आज देख लिया कि आप दोनों एक कितना प्यार करती हैं। बस पता नहीं क्यों हर वक्त छुपा के रखती हैं, लड़ती रहती हैं। शायद आप दोनों को आदत हो गई लड़ने की, इस वजह से आपका प्यार नजर ही नहीं आता, वो हर वक्त दबा ही रहता है। देखो मैं आप दोनों से बेनती करता हूँ, माँ आप सीमा को बहू नहीं बल्कि एक बेटी बनकर समझाया करे। हर बात पर डांटना जरूरी नहीं होता। और सीमा तुम भी माँ को इस तरह उल्टे जवाब न दिया करो। उसे एक माँ, असल माँ समझो, ना कि सास। तुम सच बताओ, जब तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती थी आगे से क्या तुम ऐसे जवाब देती थी या चुपचाप सुन लेती थी या उनकी बात मान लेती थी? और मम्मी आप ये बात दिल से निकाल दे कि मैं हमेशा अपनी पत्नी के साथ लेता हूँ। अरे मैं किसी के साइड नहीं लेता। आपको बताएं, हमारी हमेशा कमरे में यही लड़ाई होती है कि मैं आपकी साइड लेता हूँ और आप कहते हैं मैं इसकी साइड लेता हूँ, जबकि मैं किसी की साइड नहीं लेता। और आपको पता भी है, मैं कमरे में जाकर इसे कहता भी हूँ कि माँ से ना लड़ा कर। आपको क्या लगता है मैं इसे समझाता नहीं था? आपको पता भी है हम 8-8 दिन एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। माँ आपको बताएं, सिर्फ आपके लड़ाई झगड़े की वजह से ना, आप दोनों की वजह से हमारे घर का पूरा माहौल खराब हो गया है। हर वक्त के चिक चिक और एक दूसरे से बात ना करना, हम दोनों में बहुत दूरियां आ गई हैं, बल्कि पूरे घर में दूरियां आ गई हैं। क्या ये अच्छा लगता है आप लोगों को? हाँ बहू, तुम दोनों की समझने की जरूरत है। अरे तूने देखा होगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा क्योंकि तू मेरी बहू है, मेरी बेटों की तरह। मैं तुझे कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं अपनी पत्नी को डांट भी देता हूँ, उसे बुरा भला भी कह देता हूँ, उसे समझाता भी हूँ। सीमा बेटा, तू भी थोड़ी समझदारी से बात किया कर। अरे तुझे पता है, सिर्फ तुम लोग के लड़के जगह से ना हम में भी आपस में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। अगर तेरी सास तुझे कुछ बोल दिया करे, तू समझदार है, पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखने का क्या फायदा? तू आगे से चुप कर जाकर। जरूरी तो नहीं ना कि एक की दो बातें तो आगे सुनाए। हाँ बोलने की बात है वहाँ बोलो भी। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहा कि चुपचाप हर वक्त बर्दाश्त करती रहो, लेकिन कभी कभी चुप रहना भी बेहतर होता है, इससे हमारे रिश्ते बच जाते हैं। उम्मीद करता हूँ तुम दोनों समझ जाओगी। पाजी आप चिंता न करें, मुझे समझ आ गया है कि किसी अपने को खोने का डर क्या होता है। आप भी जानते जब मम्मी ने खुद को बंद किया था मुझे क्या फील हुआ था। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ थी जो छोटी छोटी बातों पर हर वक्त गुस्सा करती रहती थी। सॉरी मम्मी जी, आइंदा के बाद मैं कोशिश करूंगी कि इस तरह से लड़ाई झगड़ा ना करूं, ताकि हमारे घर का माहौल भी अच्छा रहे। अरे बेटा तू भी मुझे माफ कर दे बहू, मेरी भी बहुत गलती है, मैं तुझे बहुत सुनाती थी। अरे लड़ाई झगड़े में तेरे मेके तक पहुंच जाती थी, पता नहीं क्यों। मैंने भी बहुत बुरा किया। अगर मैं तुझे बेटी समझती तो शायद ऐसा ना करती, पर शायद मुझसे गलती होगी। आइंदा के बाद मैं भी ऐसा नहीं करूंगी। मेरी जगह कोई भी लड़की होती ना, उसे भी बहुत बुरा लगता। आज मैं समझ गई हूँ, हर वक्त की चिक चिक मैंने भी काम नहीं किया। मैं तुझे प्यार से समझाती तो शायद तू समझ जाती, पर आइंदा नहीं होगा। ठीक है मम्मी जी, आइंदा के बाद मैं भी आपकी बेटी बन के रहूंगी। हम दोनों आपसे वादा करते हैं, आइंदा के बाद हमारी वजह से इस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हर वक्त चिक चिक। मैं जानती हूँ आप लोग हमारी वजह से बहुत परेशान रहते हैं, पर आइंदा नहीं होगा। हाँ आप भी मुझे माफ कर दें, मेरे कारण आपको क्या कुछ सहना पड़ता था। मेरी वजह से कई दिन आप भूखे सो जाते थे, भूखे ऑफिस चले जाते थे। मैं खाना भी ढंग से नहीं बना के देती थी। बस मैं कहती थी कि आप मुझे समझते, जबकि मुझे आपको समझना चाहिए था कि आप भी तो थक के आते हैं ना ऑफिस से। हमने बस सोचा ही नहीं कि हमारी लड़ाई में घर के मर्दों का क्या हो रहा है, पापा पर क्या बीत रही है, आप पर क्या बीत रही है, घर का माहौल कितना डिस्टर्ब हो रहा है। चलो शुक्र है तुम लोगों को अकल तो आ गई। कहते हैं ना, सुबह का भूला इंसान अगर शाम को लौटे उसे भूला नहीं कहते। दोस्तों आप लोग को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।
अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।